पुण्य स्मृति में द बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया शाखा जनपद हरदोई के संयोजन में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह के उपस्थित सम्मानित अतिथि गुरुजन उप प्रधानाचार्य भारतीय इंटर कॉलेज पिहानी हरदोई रणवीर सिंह जी, श्रीमती गुड्डी सिंह बौद्ध जी, प्रीति सिंह बौद्ध जी एवं अजीत बिहारी बौद्ध जी सहित आप सभी का इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और यहाँ इस प्रांगण में आई हुई हमारी बहुत सारी बहनें और भाइयों सभी का और प्यारे प्यारे बच्चों का इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत और वंदन अभिनंदन करती हूँ। अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रतिवर्ष की भांति भी इस वर्ष भी अंबेडकर पार्क हरदोई में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं भगवान बुद्ध के सपनों का भारत समता स्वतंत्रता बंधुत्व पर आधारित करुणा मैत्री प्यार पर भरा संदेश देकर सभी नागरिकों ने प्रेम भाव देश की भावना जागृत कर एक आदर्श राष्ट्र के निर्माण का ने अपनी अहम भूमिका निभाकर भारतीय संविधान में वर्णित प्रत्येक नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का बोध कराने हेतु सामाजिक सौहार्द युक्त भारत का निर्माण करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन में ये सब आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर देश व प्रदेश में सिद्धांतों और विद्वानों दोनों जन जागरण कार्यक्रम राष्ट्रीय मिशनरी गायकों द्वारा प्रबोधन कार्यक्रम तथा अंग्रेजी हस्तकला के माध्यम से भारतीय इंटर कॉलेज विद्यार्थियों द्वारा समाज एवं राष्ट्र से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जो प्रदर्शनी बहुत ही कुछ शिक्षा देती है, बहुत कुछ सिखाने के लिए प्रेरित करती है। और आज इस अवसर पर अंग्रेजी हस्तलेख में विश्व चैंपियन नेपाल की प्रकृति मल्ला के समान भारतीय इंटर कॉलेज पिहानी हरदोई की छात्रा प्रिया अनामिका जिसको अभी मैंने मंच पर सम्मानित किया, वो द्वारा अंग्रेजी हस्तलेख का प्रदर्शन किया है और वो 4 वर्षों के कठोर परिश्रम द्वारा अंग्रेजी हस्तलेख कला से विश्व रिकॉर्डर की तरह बढ़ रही है। अनामिका सिंह को बहुत बहुत बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और बहुत बहुत उनको बधाई कि ये बेटी हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेगी और ऐसी मेरी भावना है, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। आज मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रगति के लिए शिक्षा और संगठन सबसे महत्वपूर्ण चीज है और बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा की वो चाबी है जिससे किसी भी समाज को ऊंचाइयों दी जा सकती है। जब हम शिक्षित और संगठित होंगे तभी अपने समाज के उत्थान के सहभागी बन सकते हैं। अपने बेटों के साथ ही बेटियों को भी हम सम्मान करें और शिक्षा के लिए वंचित न रखें। अपनी बेटियों को उतना ही सम्मान दें जितना हम बेटों को सम्मान देते हैं। ये सब हमारी बहनों और भाइयों की जिम्मेदारी है कि हमारी बेटियां आज देश में एक अपना परचम लहरा रही हैं। उसी तरह बेटियों के साथ हमारे बेटे भी अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बिना बेटी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हम बेटियों की ही समान उनकी ही प्राथमिकता दिखाते रहे। हम इसके साथ हमारे बेटे भी हैं। बिना एक दूसरे के अकेले एक काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता। एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और दोनों पहियों में बेटा भी होता है, एक बेटी भी होती है। हमको दोनों को सम्मान देना है। बहनों से यही निवेदन है कि अपने परिवार को चलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम अपनी बहनों से कहेंगे अपने बच्चों को बुरी संगति ना पढ़ने दे, ना ही अपने पति को नशा जैसी बीमारी से जूझने दे। उन बीमारियों से निकालने के लिए अपने बच्चों को, अपने पति को प्रेरित करना चाहिए, जो कि आज हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा कुरीति है। जो कुरीति हमारे घर में पैदा हो जाती है तो हमारा परिवार ही नष्ट
हो जाता है। हम सभी बहनों से कहेंगे, हम दलित परिवार से हैं, हम दलित हैं। हम दलित आज हमारी बाबा साहब की, अम्बेडकर जी की भावना से, उनके उपदेश से, उनकी शिक्षा से, आज शिक्षा ना होती तो हम लोग यहाँ नहीं होते। माननीय हमारी बहन जी मुख्यमंत्री हुई, उनके माध्यम से आज हमारा देश जागरूक हुआ। बाबा साहब की शिक्षाओं से हमारा देश जागरूक हुआ। और हम सब इस मंच के माध्यम से जाति सूचक पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमको नहीं बोलना चाहिए। हमें बस अपने बच्चों का भविष्य देखना है और हमको ऊंचाइयों तक जाना है। हम इस मंच के माध्यम से हमारे साथ बहुत कुछ हुआ, उसको हमारा समाज जानता है, हमारी बहनें जानती हैं। हमारे संविधान में बाबा जी ने सब लिखा हुआ है कि हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन आज हमारा समाज सिर उठा के चल रहा है। आज हमारे देश की राष्ट्रपति एक अनुसूचित जनजाति की हैं और हमारे जनजाति की आज एक जिले की अनुसूचित जाति के बेटी आज जिला पंचायत अध्यक्ष है, जो आपके बीच में खड़ी हुई। हमारी बहन जी मुख्यमंत्री हुई, वो भी एक दलित समाज से थी। हमारे बहुत सी ऐसे प्रधानमंत्री, आज हमारे प्रधानमंत्री भी बाबा जी को बहुत ही सम्मान करते हैं, बौद्ध धर्म का भी बहुत सम्मान करते हैं। उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, इसीलिए हम लोग सबको कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर अपने जो हमारे भविष्य में कार्य करने हैं, जो महत्वपूर्ण काम करने हैं, अपने कार्य को कंधे से कंधा मिलाकर करने। हमारे खेल के मैदान में हमारी सबसे ज्यादा बेटियां आगे हैं और हमारी बेटियां आज पायलट हैं, आज हमारी बेटियां डॉक्टर हैं, आज हमारी बेटियां इंजीनियर हैं। तो हम अपनी बेटियों को बेटियां ना समझे, वो बेटियों से कोई कम नहीं है। जैसा कि हमारे समाज में हुआ करता कि बेटी होती है तो बेटी को एवार्सन करा दिया जाता है और परिवार तभी पूरा होता है जब बेटी होती है। बेटी एक घर का नहीं 2 घर का उजाला करती है। हमारे इस मंच के माध्यम से सबको बहुत बहुत बधाई दूंगी और बुद्ध के धर्म के बारे में 2 लाइनें कहूंगी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बहुत बहुत धन्यवाद।